हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का रस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ आनंद होता है। ठीक है, रस की परिभाषा क्या होती है? किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे किसी भी गाना को सुनकर या किसी भी मूवी को देखकर हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि जी के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। 1 है श्रृंगार रस, 2 है वीर रस, 3 है हास्य रस, 4 है करूर रस, 5 है भयानक रस, 6 है बीभत्स रस, 7 है रौद्र रस, 8 है अद्भुत रस। ठीक है, 9वां रस था शांत रस। ठीक है, और इन सब के बाद 2 और रस आए जिनका नाम वात्सल्य रस और भक्ति रस था। ठीक है, अब पढ़ेंगे रस के अंग। रस के अंग 4 होते हैं। ठीक है, 1 है अस्थाई भाव, 2 है विभाव, 3 है अनुभव, 4 है संचारी भाव या इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव के बारे में पढ़ते हैं। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? ये वे भाव होते हैं जो अस्थाई रूप से हमारे मन में दबे हुए रहते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु या फिर किसी भी चीज को देखकर कोई हंस दे या रो दे, ठीक है, वो अपना स्थायी भाव क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। ठीक है, या कोई व्यक्ति है वो अपना स्थायी भाव प्रकट नहीं कर रहा है, जैसे वो नहीं रो रहा है या नहीं हंस रहा है, उसे क्या बोलते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। वो अपने मन में अस्थायी भाव को दबा कर रखता है। ठीक है, विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव को जगाने वाले भाव को विभाव कहते हैं। ठीक है, जो अस्थाई भाव को जगाने का कार्य करते हैं उससे विभाव कहते हैं। ठीक है, अनुभव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव के बाद जो प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अस्थाई भाव के बाद में जो प्रतिक्रिया होती है उसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, 4 है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर आकर चले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, विभाव किसे कहते हैं? विभाव के 2 अंग होते हैं। ठीक है, 1 है आलंबन, 2 है उद्दीपन। ठीक है, आलंबन किसे कहते हैं और उद्दीपन किसे कहते हैं? आलंबन जो जिसके कारण भाव उत्पन्न हो या जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण भाव उत्पन्न हो तो क्या है? राधा। राधा के कारण किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है? मोहन के मन में। ठीक है, मोहन के मन में राधा के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या है? आश्रय क्या है? मोहन और विषय वस्तु क्या है? राधा। ठीक है, उद्दीपन किसे कहते हैं? वे भाव को तेजी से जगाने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन बे भाव को तेजी से जगाने का कार्य करता है। जैसे आश्रय क्या है? मोहन, विषय क्या है? राधा। राधा और मोहन को एक साथ मिलाने का कार्य कौन कर रहा है? उद्दीपन कर रहा है। ठीक है, उद्दीपन में गाना, एकांत और रात आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना है, फिर
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है।